हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज भी हम लोग एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन लेके आया हुआ है। ठीक है। ज़्यादातर हम लोग को एपीएसएसबी में पूछा जाता है। कोई भी एपीएसएसबी बोल के नहीं, कोई भी एक कम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो आप लोग बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन को अभी नेक्स्ट बार से ना, आप लोग को एग्जाम में देखने को मिला तो किस तरीके से करना है आपको हम बताएंगे। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ए फादर इज 30 years ओल्डर देन हिज सॉन। सॉन से ना फादर कितना ओल्डर है, 30 years ओल्डर। सपोज ये फादर हो गया और सॉन मैंने लिख दिया। ठीक है। सपोज अभी एक मान लो, सपोज मेरा एज अभी 5 years है, जैसे कि हम सॉन है। तो मेरा फादर का कितना होगा, 30 years ओल्डर है ना। तो क्या होगा, 5 + 30, मेरा फादर का 35 years होगा। एज होगा कि नहीं, क्योंकि फादर क्या है, 30 years ओल्डर है हमसे, 30 years ओल्डर है सोन से। तो अभी मेरा एज 5 हो गया, तो फादर का एज क्या होगा, 5 + 30 दैट इज 35 होगा। ठीक है। तो अभी सोन का एज पता नहीं, लेकिन इसमें हम लोग नहीं ले सकता है, तो हम लोग क्या लेंगे, एक्स लेंगे। तो फादर का एज क्या होगा, x + 30 हो जाएगा। ठीक है। तो आफ्टर 10 years बोल रहा है, तो आफ्टर 10 years देखो अच्छा से। ठीक है। आफ्टर 10 years, 10 साल में कितना एज होगा वो लोग का, वो पहले बताओ। 10 साल में दिखो। ठीक है। सोन का एज कितना होगा 10 साल में। अभी एक्स है तो 10 साल बाद में सोन का एज कितना होगा, उसका बेटा का एज कितना होगा, x + 10 होगा। है कि नहीं। जैसे कि मेरा एज अभी 5 साल है, तो आज से 10 साल बाद मेरा एज कितना होगा, 15 साल होगा। 5 + 10 15 years होगा। तो वैसे ही अभी का एज मैंने एक्स मान लिया सोन का, तो फादर 10 साल बाद वो लोग का एज कितना होगा, x + 10। और फादर का कितना होगा, अभी का एज देखो इतना है, x + 30 है, तो 10 साल बाद +10 होगा। तो अभी देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है। अभी इक्वेशन बनाना है, मेन इक्वेशन है। ठीक है। क्या बोल रहा है, आफ्टर 10 years ना, 10 years बाद दोनों का एज को बराबर रख देना, इक्वल में ही। ठीक है। तो ये प्लस करेगा तो 40 हो जाएगा। ठीक है। 30 + 10 40 हो जाएगा। ये 10 साल बाद का एज है दोनों का, क्योंकि इधर में क्या बोल रहा है, आफ्टर 10 years द फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज इज सॉन बोल रहा है। ठीक है। आफ्टर 10 साल बाद ये फादर का एज है, ये सन का एज। फादर का एज क्या है, सन का एज से 2 टाइम्स ज्यादा होगा बोल रहा है। 2 टाइम्स मतलब 2 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। ये सोन का एज था, सोन से कितना, फादर का एज कितना होगा, सोन से 2 टाइम्स ज्यादा होगा। तो जितना भी सोन का एज होगा उसको 2 गुना ज्यादा होगा, तो 2 टाइम्स कर देना, x + 40 रख देना। ठीक है। अभी चलो एक्स, 2 × x कितना होगा, 2x + 2 × 20 कितना होगा। सॉरी ये 10 था, सॉरी ये 10 है। 2 × 10 कितना होगा, ये 20 बन जाएगा, इक्वल टू x + 40। तो एक्स एक्स एक साथ और नंबर को एक साथ लगा लो, तो ट्वाइस एक्स। तो ये x इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, -x, इक्वल टू यहाँ पे 40 रहेगा और ये 20 को उस तरफ भेज देगा, तो प्लस था तो -20 बन जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 20। दैट मीन्स सोन का एज x किसका एज था, देखो मैंने सोन का प्रेजेंट एज को x लिया था, राइट। सो सोन का एज आपका कितना हो जाएगा, सोन का एज आपका एक्स का मतलब 20 हो जाएगा, और फादर का एज कितना होगा, एक्स का मतलब 20 + 30, तो कितना होगा, 20 + 30 कितना होगा, 50 years होगा फादर का एज। दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है। इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर का पूछ रहा है ना, फादर का कितना होगा, 50 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, समझ में आया एकदम बढ़िया से। ओके। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेना। ठीक है अच्छा से। द सम ऑफ द सम ऑफ एज ऑफ 2 पर्सन, दो आदमी है। ठीक है। यहाँ पे एक आदमी और दो आदमी का एज का सम मतलब प्लस एज का सम जो 50 years है। ठीक है। ठीक है। 50 years दो आदमी का, इन 5 years 1 person इज ट्वाइस, मतलब 5 साल बाद में एक आदमी जो दूसरा आदमी से 2 गुना ज्यादा होगा बोल रहे हैं, ट्वाइस द एज ऑफ अदर्स बोल रहे हैं। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ एल्डर, इसमें सबसे बड़ा कौन था वो निकालना है। तो दो आदमी बोला है, दो आदमी का एज कितना है वो पता नहीं है, तो एक को मैंने एक्स लेगा तो दूसरा को मैंने वाई लेना पड़ेगा। देखो दो आदमी का एज का सम क्या होगा, 50 होगा बोल रहा है। ठीक है। तो अभी क्या होगा, x + y = 50 हो गया। लेकिन इन इन 5 years, 5 years मतलब 5 साल में वो लोग का एज कितना होगा। अभी एक का एज जो मैंने एक्स लिया, दूसरा का वाई लिया, तो 5 साल बाद में दोनों का एज क्या होगा, एक का एज होगा x + y हो जाएगा, और दूसरा का क्या होगा, वाई, सॉरी सॉरी गाइस, x + 5 हो जाएगा ना, 5 साल इन 5 years में।
इन 5 इयर्स में एक का एज x+5 बनेगा और दूसरा का बनेगा, क्या बनेगा, एक्स प्लस, ओ सॉरी, दूसरा का एज क्या था, y था ना, सो y+5 होगा। ठीक है। तो उसमें क्या बोल रहा है, 5 साल बाद, ये दोनों का 5 साल बाद का एज है। एक आदमी जो दूसरा आदमी से 2 गुना ज्यादा है, तो ये आदमी को हम बनाए टू 2 टाइम्स, मतलब मल्टीप्लाई, टू एक को में कर दो मल्टीप्लाई। चलो अभी सॉल्व करेगा। 2 × x, ट्वाइस एक्स प्लस 2 5 × 10 इक्वल टू y+5 आ गया। तो 5 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, ट्वाइस x+10, 5 प्लस में है तो उस तरफ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा इक्वल टू y। तो y का वैल्यू निकल गया कितना, 10 से ये जाएगा 2x, 10 से 5 माइनस +5 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा y का वैल्यू। तो अभी देखो, ये इक्वेशन में अभी y का वैल्यू डालेगा, y का वैल्यू निकल गया ना, कितना निकल गया, 2x+5। तो इक्वेशन क्या था हम लोग का, इधर देख लो, हम ग्रीन पेन से लिख रहे हैं, ठीक है। हम लोग का इक्वेशन क्या था, ये वाला इक्वेशन क्या था, ये वाला इक्वेशन क्या था, चलो इसमें नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है, इसमें लिखेंगे। ये वाला इक्वेशन क्या था, देखो, x+y=50 था, ठीक है। तो x का वैल्यू तो पता नहीं, तो y का वैल्यू निकल गया। देखो y का वैल्यू कितना है, y का प्लेस में ये लगाना अभी, 2x+5=50। ठीक है, 5 उस तरफ जाएगा, ये करेगा तो 3x हो जाएगा, ठीक है, 3x होगा। और 5 उस तरफ जाएगा, 50 में -5 बच जाएगा। सो x का वैल्यू कितना आएगा, ये 45 होगा, और ये 3 उस तरफ जाएगा, डिवाइड बन जाएगा 3। 3 कितना बार, 3 × 1 = 3, तो x का वैल्यू 15 आया। तो एक आदमी का कितना होगा एज, दैट मीन्स एक आदमी का एज जो मैंने क्या लिया था, x लिया था, तो x का मतलब एक 15 होगा, और दूसरा कितना होगा, दोनों मिलके 50 होना है, तो दूसरा 35 होगा, होगा कि नहीं बताओ, क्योंकि 15 + 35 कितना होता है, 50 होता है ना, होता है कि नहीं, 50। तो दूसरा आदमी का 35 होगा, तो एल्डर कौन है, एल्डर 35। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करो, इतना शेयर करो कि सभी का पास वीडियो को पहुंचा दो, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो अच्छा, नहीं लगे तो शेयर मत करना। अगर आप लोगों को दिल से अच्छा लगा और वीडियो और भी आप लोग देखना चाहता है तो प्लीज शेयर करो, सभी को पहुंचा दो वीडियो को, ठीक है। सो थैंक यू, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।